Good morning, students. In the last class, we have started chapter 3, Fiber to Fabric. In the introduction of this chapter, we have studied animal fiber and the animal that provide wool. In continuation of this chapter, we will study how fiber convert into wool and the wool used different type of product. Now let's study how the process of wool formation takes place. Rearing and breeding of sheep. When you go in hilly areas like Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh and Sikkim, etc., and plains of Haryana, Punjab and Rajasthan and Gujarat, you see shepherds taking their herds of sheep for grazing. Sheep are herbivore animals and prefer grasses and leaves. Apart from grazing, sheep rearer also feed them a mixture of pulses, corn, jowar, oil cake, etc. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grains and dry fodder. So these are the food of the sheep. sheep क्या क्या खाती हैं? वो ग्रेजिंग एनिमल हैं, वो घास खाती हैं और लीव्स भी खाती हैं. ठीक है. और जो शेपर्ड्स होते हैं वो उनका अच्छे डाइट के फॉर्म में उनको पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक और मिनरल्स भी खिलाते हैं. और सर्दियों के दिनों में उनको अंदर ही रखा जाता है और उनको ग्रेन्स और ड्राई फॉडर दिया जाता है. Sheep are reared in many parts of our country for wool. Some breeds of sheep reared in different part of our country are shown in this table. टेबल 3.1 है. इसमें डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वैराइटीज़ शीप्स की पाली जाती हैं. उनके नाम और उनके स्टेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality wools in large quantities. जो वूल है और फाइबर है, इनकी बॉडी पे इसका एक थिक कोट होता है और उस कोट को गर्मियों के दिनों में, बेसिकली समर सीजन में, उसको इनसे अलग कर लिया जाता है. These sheep are selectively bred with one parent being ए शीप ऑफ गुड ब्रीड. तो इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कभी कभी इनको सेलेक्टिवली ब्रीड भी कराया जाता है. और ये आर्टिफिशियल ब्रीडिंग का जो प्रोग्राम है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग का जो प्रोग्राम है, ये काफ़ी हद तक आजकल प्रचलन में है. वंस द रेयर शीप हैव डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ फ्रॉम गेटिंग वूल फॉर गेटिंग वूल्स. प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल. अब ये फ़ाइबर को वूल में कैसे बदला जाता है, इसको हमने इस प्रोसेस को हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं. पहले जो फ्लीस होती है इसको रिमूव कर लिया जाता है और दिस प्रोसेस उसको बोलते हैं शेयरिंग. जैसे शेप ऑफ करना, मतलब एक स्पेशल टाइप का उससे कैंची होती है जिससे कि इसको अलग कर लिया जाता है. Machine similar to those used by barber are used to shave off hair. Usually, hairs are removed during the hot weathers. This enable the sheep to survive without their protective coat of hair. तो इससे गर्मियों में इसे उतारा जाता है, इसको शेव ऑफ किया जाता है, शेयरिंग करी जाती है, जिससे कि एनिमल को ज़्यादा ठंड में उसको परेशानी ना हो. ठंड में वो अपना मौसम को सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर सर्दियों के दिनों में हम उससे वूल को निकाल लेंगे. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt
when you get a haircut और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड, है ना। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में मेल मेंबर्स क्या करते हैं, अपने शेव करते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। तो इसी तरीके से एक स्पेशल टाइप का जो सीज़र होता है उससे इसको रिमूव किया जाता है। स्टेप सेकंड, द शेयर्ड skin with hair is thoroughly washed in time to remove grease, dirt and dust. दिस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग। तो इसको जो फाइबर होते हैं उनको बहुत अच्छे से धोया जाता है जिससे उनमें गंदगी, डस्ट और ग्रीस जो है निकल जाए। द थर्ड स्टेप इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है, आफ्टर स्कोरिंग जब उनको धो लेते हैं अच्छे से तो उनको जो बहुत ही फाइन हेयर है उनको अलग कर लिया जाता है। The hairy skin is sent to a factory where the hair of different textures are separated or sorted. The small fluffy hair called the burr are picked out from hair. These are a same burrs which sometimes appear on your sweaters. कभी कभी आप देखते हो कि जैसे ही आपने स्वेटर पहना नया नया तो उसमें कुछ बर्स निकल जाते हैं, उसमें रोए रोए से निकल जाते हैं। तो वो बहुत फाइन हेयर्स होते हैं जो कि अगर ऊल को अच्छे से ना सॉर्ट किया जाए तो उस सब में वो रह जाते हैं, फिर बाद में जब हम स्वेटर बना लेते हैं तो उसमें वो निकल आते हैं। द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। तो उससे अच्छे से फाइन फाइबर को उससे अच्छे छोटे फाइबर को लग दिया जिससे कि वो बाद में वूल के टेक्सचर को ख़राब ना करें। स्टेप नंबर 5, द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज़ ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट, है ना। फिर हम इसको डिफरेंट कलर में डाई कर लेते हैं क्योंकि जो नेचुरल शीप होती है वो तो या तो ब्लैक कलर की होती है, या ब्राउन होती है, या वाइट होती है। स्टेप नंबर 6, द फाइबर आर स्ट्रेटन, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। तो फाइबर को सीधा किया जाता है, कॉम किया जाता है, उसको रोल कर दिया जाता है यार्न की फॉर्म में, धागे की फॉर्म में। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लॉथ। तो जो लंबे फाइबर होते हैं उनको वूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, छोटे फाइबर्स होते हैं वो वुलन क्लॉथ बनाने के काम आते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेप्स दिए हुए हैं, है ना, कि कैसे कैसे जो है वूल का फॉर्मेशन होता है, वूल बनती है। तो आपको ये चारों स्टेप भी अच्छे से स्टडी करने हैं जो तुम्हारी बुक में समझाए हुए हैं, 6 स्टेप, ठीक है, और 4 के डायग्राम आपको दिखाए गए हैं। एक एक्टिविटी और देख लेते हैं, एक्टिविटी 3.4, डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन to rear sheep and then chop off their hair for getting wool। तो आप अपनी क्लास में अपने साथ के बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं क्या ह्यूमन आप जो हम एनिमल से ये वूल लेते हैं उसको शीप को हम पहले पालते हैं, उससे वूल लेते हैं, तो ये ठीक है एंड मतलब ये काम हमें वेदर इट इज़ फेयर, या ये काम सही है, हम ठीक काम करते हैं, एनिमल को उससे कोई परेशानी तो नहीं होती। एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। तो एनिमल सुरक्षित रहता है क्या वूल लेने के बाद, उससे कोई नुकसान तो नहीं होता, तो इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो हम जो फाइबर है, नेक्स्ट फाइबर सिल्क, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। तो आप इसको रिवाइज़ कीजिएगा चैप्टर को और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं उनको भी लिखिएगा।